तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम थ्योरी की क्लास में सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़े थे, आज हम उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। अगर आप उसका डायग्राम देखना चाहते हैं, श्रेणी क्रम के बारे में जानना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये होल्डर है। होल्डर में दो वायर, दो टर्मिनल, जैसे कि एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। ऐसे ही हमारे पास तीन होल्डर दिए गए, 1 2 3। ये तीनों होल्डर एज अ रेजिस्टेंस के लिए काम करेंगे। उनके लिए तीन बल्ब दिए गए हैं, 1 2 3, जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। मल्टीमीटर, टेप, वायर कटर और आपके पास स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, तथा चेक करने के लिए सप्लाई, ये सप्लाई है, सो सप्लाई का होना आपके पास जरूरी है। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस के फर्स्ट वायर को दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट वायर के साथ ऐड कर देना है, इस तरीके से। अब दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे वायर तथा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले वायर को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो हम इस थोड़ा सा वायर कटर से इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, इस तरीके से। यहाँ पर है हमारा कनेक्शन, ये देखिए, ये हमारा कनेक्शन सीरीज कनेक्शन हो गया है। क्या हो गया है, सीरीज कनेक्शन। देखिए ये इसका इनपुट है, और यहाँ से होते हुए सप्लाई, इससे होते हुए सप्लाई, इससे होते हुए यहाँ से ऐसे से जाएगी, और ये हमारा आपके पास जो एक फेज और एक न्यूट्रल के लिए लग जाएगा। रेजिस्टेंस देने के लिए हम बल्ब को ले सकते हैं। यहाँ पर पहला बल्ब यहाँ पर हम एज अ रजिस्टर घुमाते हैं, लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा रजिस्टर ऐड करते हैं, और यहाँ पर हम तीसरा रजिस्टर ऐड कर देते हैं। इनमें और भी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि एमसीबी, या जो सुरक्षा की दृष्टि से लगाई जाती है। स्विच का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सर परिपथ को हमें क्या करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, तो उसके लिए हम स्विच का भी उपयोग करते हैं। बहरहाल जो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको विदाउट एमसीबी बता रहे हैं। लेकिन हाँ, आप जब कर रहे हो या कहीं पर यूज कर रहे हो सीरीज का, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा सुरक्षा को लेकर के। यहाँ पर हम इंसुलेटेड करेंगे इसको टेप से। क्यों इंसुलेटेड करेंगे, क्योंकि वायर को कभी भी हमें बिना इंसुलेशन के नहीं छोड़ना चाहिए। इससे ये होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो नुकसान कर जाएगा आपको। हो सकता है कि आपको करंट लग जाए, हो सकता है दूसरे व्यक्ति को करंट लग जाए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, टेप के द्वारा इंसुलेटेड कर देते हैं। ये देखिए इंसुलेशन यहाँ पर हो गया है। इंसुलेशन और कनेक्शन आपके हमेशा सुरक्षित और टाइट होने चाहिए, जिससे कि सप्लाई जाते समय कोई भी उसमें करंट लीकेज ना करे। इस तरीके से हमारे पास ये दोनों ही चीज़ें हो गई हैं। अब हम यहाँ पर सप्लाई को उससे लेंगे, सप्लाई से हम इन दोनों कनेक्शंस को ऐड कर देंगे। दोनों कनेक्शन यहाँ पर फेज न्यूट्रल दे देंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही फेज और न्यूट्रल देंगे, ये सप्लाई है, इस तरीके से हमने यहाँ पर फेज और न्यूट्रल दे दिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एट द रिजल्ट क्या हो रहा है कि वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है। तो कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ, कुछ वोल्टेज यहाँ और ड्रॉप हुआ। तो देखिए पहला बल्ब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है, लेकिन दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब क्या है, ग्लो कम कर पा रहे हैं। इनको हम देखने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप को देखने के लिए हम इनके सर्किट पर क्या कर सकते हैं, सर्किट को थोड़ा सा घुमा सकते हैं। जैसे कि इन दोनों में से, अब ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की आप रीडिंग देखिएगा। मल्टीमीटर की रीडिंग जब आप इन दोनों टर्मिनल पर लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज का ड्रॉप दिखाई देगा। यहाँ पर 101 वोल्टेज ड्रॉप दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बल्ब 101 वोल्टेज को ले रहा है। ठीक है, अब यही अगर हम दूसरे बल्ब के साथ देखेंगे,
दूसरे बल्ब के साथ देखेंगे तो दूसरे बल्ब में जब यहाँ पर आप इसकी रीडिंग को देखिएगा, तो जैसे ही हम दूसरे बल्ब के साथ जाएंगे और यहाँ पर हम उसकी रीडिंग को देखेंगे, तो यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो 33 आ रही है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। अगर इसी तरीके से हम थर्ड वाले को भी देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि वोल्टेज को हम जब ड्रॉप करने जाएंगे यहाँ दोनों पर, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आपको शो करेगा, यहाँ पर आपको वोल्टेज ड्रॉप 30 के समथिंग वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है। देखिए 37, 38 आपको वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है। तो ये सारे वोल्टेजेस को अगर हम ऐड कर दें, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, हम तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल जो सप्लाई वोल्टेज होगा जो हमें यहाँ से मिल रहा होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है कि यहाँ पर 230 दे, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ कम दे, क्योंकि यहाँ पर जो वायर है ये भी वोल्टेज ड्रॉप को करा करती है। इस बात को आपको बहुत ही बेसिकली ध्यान रखना है कि इस प्रैक्टिकल को करते समय थोड़ा सा सुरक्षा और सावधानी जरूर रखें, क्योंकि ये करंट है। करंट कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सर्वेंट बट इट इज नॉट अ गुड फ्रेंड। तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करते समय यहाँ पर आप वोल्टेज को थोड़ा सा करंट वरंट को देख करके ही काम कीजिए सुरक्षा की दृष्टि से। ये आपका सीरीज प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल में हमने आपको बताया है कि वोल्टेज जैसे जैसे वोल्टेज डाउन होता जाएगा, इक्विपमेंट में देखिए आपके पास वोल्टेज ना होने की वजह से ग्लो कम कर रहा है, ये भी ग्लो कम कर रहा है, और यहाँ पर देखिए ग्लो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो भी वोल्टेज यहाँ से आ रहा है वो ड्रॉप ये कर ले रहा है। इसके बाद जो कुछ भी वोल्टेज बच रहा है वो आगे जा रहा है, जिससे कि क्या हो पा रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज स्लो काम कर रहा है, यहाँ वोल्टेज है ही नहीं। अगर हम एक और बल्ब अगर ऐड कर देंगे ना तो हो सकता है यहाँ पर वोल्टेज पहुँचे ही ना, समझे ना। इस बात को बहुत अच्छे से आप जानिएगा। ऐसी ही प्रैक्टिकल की मोर इन्फॉर्मेशन और वीडियो को जानने के लिए हमारे लेट्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आप उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियो दे पाएँ। धन्यवाद।